हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एमिली ब्रॉन्टी की लाइफ एंड वर्क्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ एमिली ब्रॉन्टी? एमिली ब्रॉन्टी कौन थी? अगर आप चाहें तो एक पेन या पेपर लेकर नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी मैं आपको इस स्लाइड्स में दिखाते चलूँगा। और इस पूरे वीडियो में जो स्लाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप जाकर इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें और PDFs को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले जानते हैं एमिली ब्रॉन्टे कौन थी। एमिली ब्रॉन्टे वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी हु प्रोड्यूस्ड मोर देन 200 पोएम्स, जिन्होंने 200 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखे, बट ओनली वन नॉवेल, वुदरिंग हाइट्स, इन 1847। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अपने पूरे लाइफ में, पूरे राइटिंग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक नॉवेल लिखा, वुदरिंग हाइट, जो कि उन्होंने 1847 में लिखा था। अब उनके लाइफ स्टोरी को समझते हैं। एमिली जेन ब्रॉन्टी वॉज अ विक्टोरियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। एमिली जेन ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे का पूरा नाम है। एमिली जो थी वो एक विक्टोरियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। So she was born in Yorkshire on July 30th, 1818। उनका जन्म जो है यॉर्कशायर में हुआ था, जो कि इंग्लैंड का एक सिटी है। 30 जुलाई 1818 को उनका जन्म हुआ था। She was the 5th child of Patrick Bronte and Maria Branwell। एमिली जो थी वो अपने पेरेंट्स की 5वीं चाइल्ड थी। उनके फादर का नाम पैट्रिक ब्रॉन्टी था और उनकी मदर का नाम मारिया ब्रैनवेल था। Her father was an Irishman and was well known for his picturesque, free-flowing speech and poetry। उनके जो पापा थे, her father was an Irishman, एक आयरिश सिटीजन थे, and was well known for his picturesque, free-flowing speech and poetry, जो कि अपने बेहतरीन बेबाक स्पीच और बेहतरीन पोइट्री के लिए फेमस थे। Her mother was a Methodist from Cornwall, having literary leanings। उनकी माँ जो थी उनका भी बहुत ही ज़्यादा झुकाव था लिटरेचर की तरफ, और उनकी माँ कॉर्नवॉल से बिलोंग करती थी, जो कि एक सिटी है इंग्लैंड में। एमिली वॉज सिस्टर ऑफ शार्लेट एंड एनी ब्रॉन्टी। एमिली शार्लेट एंड एनी ब्रॉन्टी की सिस्टर थी, और इनकी जो दोनों बहनें थीं, शार्लेट और एनी ब्रॉन्टी, ये दोनों बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। एमिली ब्रीफली अटेंडेड द स्कूल एट कोवन ब्रिज विथ शार्लेट फ्रॉम 1824 to 25। एमिली ने एक साल के लिए कोवन ब्रिज में अपने एक स्कूल को अटेंड किया था अपनी बहन के साथ, शार्लेट के साथ, एंड वॉज देन एजुकेटेड लार्जली एट होम। और उसके बाद उनकी जो पढ़ाई है वो लगभग अपने घर पे ही हुई। एमिली ब्रॉन्टी की जो मदर थी मारिया ब्रैनवेल, उनकी डेथ हो जाती है 1821 में, जिस वक्त एमिली सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी। So what she knew of her, she learned it from her siblings। So उन्होंने अपने बारे में जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी उन्होंने सीखा, सिबलिंग्स से, अपने बहनों से सीखा। उनकी मदर के डेथ के बाद उनकी देखभाल, उन सारे सभी भाई बहनों की देखभाल उनकी आंट एलिजाबेथ ने की, who raised the children after Maria's death। और पूरा जो पालन पोषण होता है, नर्चर होता है पूरे चाइल्ड का, उन्होंने किया। In the year 1837, she attempted to teach school। 1837 में एमिली ब्रॉन्टी स्कूल में पढ़ाना शुरू करती हैं। This endeavor lasted 8 months। और वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक ही पढ़ा पाती हैं स्कूल में। But she could not handle the stress and again returned home। स्कूल में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था उनको, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाई, और फिर से वो अपने घर वापस आ जाती हैं। एमिली ब्रॉन्टे वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू फॉर्मल रिलीजन। वो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी, एंड उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया करती थी। एंड सेल्डम अटेंडेड चर्च। ये बात ऐसे समझी जा सकती है क्योंकि वो चर्च भी कभी कभार सेल्डम अटेंड किया करती थी। अब 1842 में क्या होता है, उनकी जो आंट थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद एमिली को अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रिटर्न होना पड़ता है हावर्थ, परमानेंटली, हमेशा के लिए। In 1845, Charlotte found some of the poetry that Emily had been writing and eventually persuaded her sister to attempt to publish her work। 1845 के आसपास शार्लेट
ने देखा कि एमिली जो पोएम्स लिख रही थी, जो पोइट्री लिखा करती थी, दैट वाज रियली गुड, बहुत ही अच्छा पोइट्री लिखा करती थी। तो उन्होंने उनसे जिद करी कि वो एक बुक पब्लिश करे अपने पोइट्री के कलेक्शन का। एंड देन इन 1847 एमिली ब्रोंटे रोट वुदरिंग हाइट्स। उन्होंने तीनों बहनों ने मिलकर एक बुक पब्लिश भी किया था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 1847 में एमिली ब्रोंटे ने एक नॉवेल पब्लिश किया, जो मैंने पहले बताया कि इट वाज हर फर्स्ट एंड लास्ट नॉवेल, वुदरिंग हाइट। Soon after the publication of her novel, Emily's health began to fail rapidly. She had been ill for some time. वुदरिंग हाइट के पब्लिश होने के बाद से एमिली के हेल्थ में अचानक से बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने लगी थी। सी हैड बिन इल फॉर सम टाइम, और वो पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रही थी। बट नाउ हर ब्रीदिंग बिकेम डिफ़िकल्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनकी सांसें जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एंड सी सफ़र्ड ग्रेट पेन, और इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। सी डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इन दिसंबर 1848। आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है 1848 में एट द एज ऑफ 30। सिर्फ 30 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है। शी न्यू नथिंग ऑफ सक्सेस, द वुदरिंग हाइट वॉज टू बी फाइनली अकॉर्डेड। जब वुदरिंग हाइट को पब्लिश किया गया था तब उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था क्रिटिक्स का या फिर रीडर्स का। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो मुकाम वुदरिंग हाइट ने हासिल किया, उनके बारे में उनको अंदाज़ा भी नहीं था। एमिली ब्रोंटे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वुदरिंग हाइट को क्लासिक नोवेल के तौर पे देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं एमिली ब्रोंटे के लिटरेरी वर्क्स को। हर फर्स्ट एंड ओनली नोवेल वुदरिंग हाइट्स पब्लिश इन 1847, नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एमिली ब्रोंटे का जो पहला और आखिरी नोवेल था वुदरिंग हाइट, जिसे कि 1847 में पब्लिश किया गया था, नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज उसे इंग्लिश के जो रीडर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक के तौर पर देखते हैं, उसे एक बेहतरीन वर्क मानते हैं। बहुत ही शानदार नोवेल कंसिडर किया जाता है आजकल वुदरिंग हाइट को। नाउ एमिली ब्रोंटे रोट एंड पब्लिश्ड अ पोएम कलेक्शन, पोएम्स बाय क्यूरर, एलिस एंड एक्टन बेल, jointly with Charlotte and Annie Bronte in 1846। वुदरिंग हाइट के पहले एमिली ब्रोंटे ने अपनी बहनों के साथ मिलकर एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश करवाया था, जिसका नाम था पोएम्स बाय क्यूरर, एलिस एंड एक्टन बेल। यहाँ पर क्यूरर, एलिस और एक्टन बेल ये पेन नेम है तीनों सिस्टर्स का। सो अगर हम बात करें पेन नेम ब्रोंटे सिस्टर्स का, तो शार्लेट ब्रोंटे ने अपना पेन नेम क्यूरर बेल रखा था, एनी बिकेम एक्टन बेल एंड एमिली बिकेम एलिस बेल। तीनों सिस्टर ने अपना एक एक अलग अलग पेन नेम रखा हुआ था, जिस नाम से उन्होंने अपने बुक को पब्लिश किया था। सो फाइनली आई थिंक अगर आपको कोई भी डाउट इस सेशन को लेकर रहती है तो उसे कमेंट में लिखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।